हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ अरविंद में। हमने एक न्यू क्लास स्टार्ट की है जिसका नाम है एग्ज़ाम बूस्टर। और यह एग्ज़ाम बूस्टर क्लास जो है प्रतिदिन आप सभी को जब तक एग्ज़ाम ना हो जाए तब तक यह क्लास उपलब्ध होती रहेगी। और यह क्लास सीरियल से टॉपिक वाइज होगी। जिसका पहला टॉपिक था, हम एक क्लास ले चुके हैं, भारतीय कला का अर्थ एवं उनका स्वरूप। तो उसका दूसरा भाग लेकर आए हैं। तो चलिए देखते हैं आज के दूसरी क्लास का पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, पोत एक है। तो पोत एक क्या है? धरातलीय गुण है। धरातलीय गुण है। किसी वस्तु के स्पर्श से हुआ अनुभव कहलाता है। तो क्या कहलाता है? पोत कहलाता है। यह सभी पॉइंट इम्पॉर्टेंट है और पूर्व की परीक्षाओं में आए हुए हैं, आप देख सकते हैं। अगला पॉइंट है, दृश्य कला हेतु उचित अनुक्रम, संकल्पना, रेखाचित्र, व्यापक, परिसज्जा। तो यह दृश्य कला हेतु उचित अनुक्रम कुछ इस प्रकार सही होगा। अगला पॉइंट है, सघनता से संबंध है। तो सघनता से क्या संबंध है? तान का। अगला पॉइंट है, स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत विकसित किया था। तो यूनान के कलाकारों ने विकसित किया था। कहाँ के कलाकारों ने? यूनान के कलाकारों ने। अगला पॉइंट है, तीव्र प्रकाश को कहा जाता है। तो तीव्र प्रकाश को हाईलाइट कहा जाता है। इसके ऊपर वाला पॉइंट छूट गया है, देखेंगे। लावण्य योजना कहते हैं। तो लावण्य योजना किसे कहते हैं? बाह्य सौंदर्य व्यंजन को। अगला प्रश्न है या अगला पॉइंट है, रूपप्रद कला नहीं है। तो संगीत कला जो है यह रूपप्रद कला नहीं है, क्योंकि इसका कोई आकार नहीं होता। इसके वाद्य यंत्रों का आकार होता है, परंतु संगीत का कोई आकार नहीं होता, इसलिए यह रूपप्रद कला नहीं है। अगला पॉइंट है, परिप्रेक्ष्य। परिप्रेक्ष्य होता है। तो परिप्रेक्ष्य क्या होता है? दो प्रकार का। कलाकार सामंजस्य उत्पन्न कर सकता है। किसके माध्यम से? रेखाओं, रूपों तथा रंगों के द्वारा। अगला पॉइंट है, पोत। पोत से हम अनुभव करते हैं। तो पोत से हम क्या अनुभव करते हैं? स्पर्श ज्ञान का। स्पर्श करेंगे तब पोत के गुण का ज्ञान होगा। अगला पॉइंट है, रंगत के हल्के व गहरेपन को कहा जाता है तान कहा जाता है। जो कलर होता है उसके हल्के या गहरेपन को क्या कहते हैं? तान कहते हैं। अगला पॉइंट है, चित्रकला के तत्व माने गए हैं। तो चित्रकला के तत्व कितने हैं? 6 हैं। और वह 6 कौन कौन से हैं आप लोग कमेंट करिएगा, बाकी आगे की क्लास में हम अभी बताएंगे। अगला पॉइंट है, रोड्स के द्वारा जिन रंगों की दृश्य अनुभूति होती है वे हैं। तो रोड्स के द्वारा जिन रंगों की दृश्य अनुभूति होती है वह है काला और सफ़ेद। किसी ठोस घन की सतह। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किसी ठोस घन की सतह होती है तो 6 होती है। यह कुछ अटपटा सा लग रहा है, इसको देखना पड़ेगा इस पॉइंट को। आगे देखते हैं, कला तत्व जो सभी कलाओं में उपस्थित होता है। तो सामंजस्य उपस्थित होता है सभी कलाओं में। अगला पॉइंट है, एक दृश्य कला द्विआयामी होती है। एक दृश्य कला कितनी आयामी होती है? द्विआयामी, यानी चित्र जो है यह द्विआयामी होता है और मूर्ति त्रिआयामी होता है, 3D 2D। ललित कलाओं में समान रूप से प्रयुक्त होता है लय। प्रिज्म के आविष्कारक थे। तो प्रिज्म के आविष्कारक कौन थे? न्यूटन। रंगों को अधिक मिलाने से खत्म हो जाता है मान खत्म हो जाता है उसका। ओस्टवाल्ड की रचना की है। तो ओस्टवाल्ड की रचना किसने की है? जर्मन वैज्ञानिक ने, ओस्टवाल्ड ने। ईरानी चित्रों में प्रायः लगाए जाते थे सपाट रंग। हीगल ने ललित कलाओं को रखा है 5 वर्गों में। कितने वर्गों में रखा है हीगल ने? 5 वर्गों में रखा है। सर्वाधिक सामंजस्य उत्पन्न करने वाले वर्ण है काला और सफ़ेद। परिप्रेक्ष्य की दृष्टि से हमें घन के दिखाई पड़ते हैं 3 पक्ष दिखाई पड़ते हैं। घन के कितने पक्ष दिखाई पड़ते हैं? 3। एक ही रंग की विभिन्न तान है मोनोक्रोम। मोनोक्रोम किसे कहते हैं? एक ही रंग के विभिन्न तान को मोनोक्रोम कहते हैं। दृश्य कला के अंतर्गत आती है चित्रकला। प्रकाश में उपस्थित रंगों को हम देख सकते हैं प्रिज्म के द्वारा। चित्रकला से संबंधित नहीं है। तो चित्रकला से संबंधित नहीं है, क्या नहीं है? लिपि। लिपि जो है यह लेखन कला के अंतर्गत आती है, चित्रकला के अंतर्गत नहीं।
अगला पॉइंट है आकृतियों से स्पष्ट होता है तो रूप स्पष्ट होता है। क्या स्पष्ट होता है? रूप। चित्र में, दृश्य चित्र में परिप्रेक्ष्य से स्पष्ट होता है। वस्तु की स्थिति, वस्तु की स्थिति कैसे पता चलती है? उसके परिप्रेक्ष्य से, यानी प्रोस्पेक्टिव से। एक मकान का अंकन परिप्रेक्ष्य के निम्न सिद्धांत के अनुसार है, यानी रैखिक परिप्रेक्ष्य से। निकट, दूरी और निकटता, प्रकाश और रंग, विलीयमान बिंदु और क्षितिज रेखा का महत्व है परिप्रेक्ष्य सिद्धांत से। यह सभी जो है फंडामेंटल्स के क्वेश्चन हैं और यह सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। चित्र में प्राण आता है रंग, रेखा और लय से। चित्र में प्राण किसके कारण आता है? रंग, रेखा और लय के कारण। ललित कलाएं मानी गई हैं, तो ललित कलाएं कुल 5 प्रकार की मानी गई हैं। ललित कलाओं के दायरे में आती हैं चित्रकला, स्थापत्य कला, संगीत कला। वह तत्व जिसके अभाव में चित्र रचना संभव नहीं है, तो वह तत्व कौन सा है जिसके अभाव में चित्र रचना संभव नहीं है? तो धरातल है। चित्रकला, मूर्तिकला और वास्तुकला का अन्वेषण किया जाता है तो किसमें किया जाता है? दृश्य कला में। समस्त दृश्य कलाओं का आधारभूत घटक क्या है? तो समस्त दृश्य कलाओं का आधारभूत घटक है रेखांकन। प्रकृति के सानिध्य से प्राप्त ज्ञान और उसका प्रत्याशित प्रयोग है तो कला है। कला के संदर्भ में कलम का पर्याय है शैली। स्थिर मुख आकृति होती है अंडाकार। कला के सृजन का अनिवार्य तत्व है कल्पनाशीलता। प्रत्येक रचना के लिए कल्पना, एब्स्ट्रैक्शन और अभिव्यंजना का समुचित संयोजन आवश्यक होता है। किसमें? ललित कलाओं में। पोत और ताप के द्वारा स्पर्श बोध को जागृत करता है रंग। सामान्य व्यवहार में उनके प्रयोग के अनुसार रंगों का सही क्रम सियान, मैजेंटा, येलो, ब्लैक। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का वह रंग जो भूमि के उपजाऊ विकास और मंगलता को दर्शाता है तो हरा रंग है। प्राथमिक रंग कौन से हैं? लाल, पीला, नीला, रेड, येलो, ब्लू। अगला पॉइंट है खनिज रंग नहीं है, तो खनिज रंग जो है हल्दी नहीं है। इसमें हल्दी को खनिज रंग नहीं माना है। खनिज रंग में तो हल्दी आता है क्योंकि यह सीधी सी बात है, लोग भोजन में इसका प्रयोग करते हैं मसाले के तौर पर। अगला पॉइंट है, इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा। एक काले और सफ़ेद रंग के चित्र को कहा जा सकता है एक रंग का। इंद्रधनुष का हिस्सा नहीं है भूरा रंग। रेड ऑक्साइड मेल खाता है भारतीय लाल रंग से। वह रंग जो तेज गर्म रंगों का हिस्सा नहीं है तो नीला है, यह ठंडा रंग है, गर्म रंगों का हिस्सा नहीं है। एक इंद्रधनुष में होते हैं तो क्या कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। प्रकाश का गुण होता है, रंग होता है प्रकाश का गुण। रंग को चित्रभूमि पर क्रमानुसार लगाकर एक प्रवाह उत्पन्न किया जाता है जो कहलाता है अनुक्रम। रंग को तकनीकी भाषा में कहते हैं तो ह्यू कहते हैं, ह्यू यानी कलर। आप किन 2 रंगों को मिलाकर लगभग काला रंग बनाएंगे तो भूरा और नीला रंग को मिलाने से ब्लैक रंग तैयार होता है, ब्लैक कलर। ऑस्टवाल्ड आदर्श वृत्त को रंगते हैं तो 24 रंगों में। बैगनी रंग का विरोधी रंग है तो पीला जो है यह बैगनी रंग का विरोधी रंग है। शीतलता प्रभाव उत्पन्न करने वाले रंग होते हैं तो नीला रंग जो है और हरा रंग यह शीतलता प्रदान करने वाले रंग हैं। विरोधी रंग है लाल और हरा। अगला पॉइंट देखते हैं। सूर्य किरणों से रंगों का प्रयोग होता है, आभासी चित्रण में किया जा सकता है। 4 रंगों के बाद जब छपाई में दूसरे रंग का प्रयोग करते हैं तो इसे कहा जाता है विशेष रंग। गर्म रंग हैं नारंगी, लाल, पीला। वह रंग जिसमें कंपन गति सबसे अधिक होती है तो बैगनी, बैगनी रंग में सबसे अधिक कंपन गति होती है। अगला पॉइंट है इंद्रधनुष के रंगों का क्रम है। तो देखिए अभी आपको पूछा गया था कि इंद्रधनुष में रंग कितने होते हैं? 7 होते हैं। तो वह 7 रंग कौन से हैं? बैनी, आ, पिनाला यानी विबग्योर,
बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, लाल, यह इंद्रधनुष में रंग होते हैं। अगला पॉइंट है पीला एवं लाल रंग के मिश्रण से बनता है तो नारंगी रंग बनता है। अगला पॉइंट है प्रजनन एवं विकास का प्रतीकात्मक रंग है, तो प्रजनन एवं विकास का प्रतीकात्मक रंग कौन सा है? हरा रंग है। काला और सफ़ेद रंग के मिश्रण से बनता है तो ग्रे रंग, यानी ग्रे रंग जो है यह किसके मिश्रण से बनता है? किन दो रंगों के? ब्लैक और वाइट। लाल रंग प्रतीक है प्रेम का। पारंपरिक भारतीय भित्ति चित्रों में प्रयोग में आते हैं तो खनिज रंग आते हैं। नीले के पूरक अथवा विरोधी रंग का नाम बताइए? नारंगी। अगला पॉइंट है चित्रकला में अधिक महत्व है रेखा का। किसका महत्व है? रेखा का। मुसेल अल्फ्रेड हेनरी के अनुसार प्राथमिक रंगों की संख्या है 4 है और प्राथमिक रंग कितने होते हैं वास्तविक रूप से? 3, रेड, ब्लू और येलो। सुप्रसिद्ध जर्मन विद्वानी प्रोफेसर निलहम ओस्टवाल्ड ने प्रस्तुत किया है 8 रंगों का चक्र। संयुग्म फाइल प्रारूप से संबंधित है PNG एंड RGB। यह प्रश्न जो है UGC नेट 2019 में आया हुआ है। सफ़ेद, काला या किसी रंग के मान को कहा जाता है आभा रंग। तृतीयक रंग हैं कितने हैं? तृतीयक रंग 6 है। रंगों के विकास का सही कालक्रम है खनिज रंग, वास्तविक, वनस्पतिक रंग, सिंथेटिक रंग, ऑप्टिकल रंग। यह जो है रंगों के विकास का सही कालक्रम अनुसार है। अगला पॉइंट देखते हैं। 2 रंग हाफ टोन छपाई को एक अकेले रंग प्रतिबिंब की 2 समान प्लेटों से करने की तकनीकी को कहा जाता है दुरंगा। सफ़ेद, काला या किसी रंग के मान को कहा जाता है आभा रंग। सफ़ेद और भूरे रंग का पाया जाता है पोर्सेलेन। यह सभी क्वेश्चन जो है UGC नेट में पूछे जा चुके हैं पूर्व की परीक्षाओं में। प्राथमिक और द्वितीयक रंगों के मिश्रण से बने हैं तृतीयक रंग। रंग के नीचे की परतों और आरेखन का पता लगाने के लिए किसी कृति की तकनीकी जांच को कहा जाता है एक्सरे विश्लेषण या परायगनी विश्लेषण या इंफ्रारेड फोटोग्राफी। अगला पॉइंट है बिन शब्दों के आशय और संदेश को शीघ्र पद्धति प्रदान करता है तो रंग करता है। ठंडा से गर्म रंगों का सही क्रम है नीला, हरा, सिंदूरी, लाल। तो ये सबसे ठंडा है, फिर उससे कम ठंडा हरा होगा, फिर सिंदूरी होगा, फिर लाल होगा। ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर होते हैं। जिस प्रकार ऑप्शन रहेंगे उसी प्रकार क्रम से आपको सेलेक्ट करना रहेगा। सादृश्य रंग हैं पीला, नारंगी रंग जो है यह सादृश्य रंग हैं। अगला पॉइंट देखते हैं सुमेलित वाला है, सुमेलन करना है तो इसमें सब कुछ सही सही दिया है। सुमेलन सीधा आंसर दिया है। भूरा रंग जो है किसका प्रतीक है? मौन तथा दुख का प्रतीक है। नारंगी रंग किसका प्रतीक है? ज्ञान तथा गर्मजोशी का प्रतीक है। नीला रंग सत्य तथा दूरी का प्रतीक है। बैगनी रंग अनुराग तथा प्यार का प्रतीक है। अगला पॉइंट देखते हैं शब्दों बगैर अर्थ और संदेश प्रेषित करने के लिए तात्क्षणिक विधि प्रदान करता है तो रंग प्रदान करता है। यह 2 बार आ चुका है, दोनों बार। एक बार 2016 में UGC नेट की परीक्षा में आया हुआ है और दूसरी बार 2019 के UGC नेट की परीक्षा में आया हुआ है। अगला पॉइंट देखते हैं रंगों का शीतल से उष्ण के क्रम में सही क्रम है तो नीला, हरा, किरमिजी, सिंदूरी। तो यह ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर सही होते हैं। लेपिस लाजुली से बनता है तो लेपिस लाजुली से कौन सा रंग बनता है? नीला रंग बनता है। अगला पॉइंट है इंद्रधनुष के रंगों का सही क्रम है बैनी, आप, नीला, बैगनी, आसमानी, नीला, हरा। स्केच में दिखता है तो रेखीय गुण दिखता है। क्या दिखता है? रेखीय गुण। अगला पॉइंट है स्केच में विशेषता है तो स्केच में विशेषता किसकी है? रैखिक गुण की। अगला पॉइंट है एक गतिशील बिंदु के अंतहीन प्रयोग को कहते हैं। एक गतिशील बिंदु के अंतहीन प्रयोग को कहते हैं रेखा कहते हैं। अलंकारिक आलेखन बनाए जाते हैं तो लयात्मक रेखाओं से।
भारतीय चित्रकला में रंग के साथ महत्व है किसका? रेखा का। अगला पॉइंट है सुमेलन का। सुमेलन देखते हैं। सही सुमेलन है आकृति द्विआयामी होती है, रूप त्रिआयामी होता है। मान वर्ण की तीव्रता का फीकापन और गहरापन है, यह भी सही है। एकता पूर्णता की प्रतीति और बोध है। अगला पॉइंट देखते हैं। दो बिंदुओं के बीच की दूरी कहलाती है, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या कहलाती है? रेखा। भारतीय अलंकरण की प्राचीन विशेषता रही है रेखा। कर्णवत रेखाएं मनोबल को व्यक्त करती हैं, तो किस प्रकार के मनोबल को व्यक्त करती हैं? तो व्याकुलता को। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, यह प्रश्न कई बार आ चुका है कि कर्णवत रेखाएं जो है किस प्रकार की मनोभाव व्यक्त करती है? तो व्याकुलता को व्यक्त करती है। अगला प्रश्न है, पॉइंट है, भारतीय चित्रकला का मूल तत्व है रेखा। अगला पॉइंट देखते हैं। चित्र में आकृति को रूप देती है, प्रवाह पैदा करती है, चित्र को उभारती है रेखा। किसी बेलन का रेखांकन करने के लिए ज्यामितीय आकार का प्रयोग होता है, तो किसी भी बोतल का रेखांकन करने के लिए किस प्रकार के ज्यामितीय आकार का प्रयोग करते हैं? तो बेलन आकार का। अमूर्त कला है अरूपवादी होती है। अमूर्त कला किस प्रकार होती है? अरूपवादी होती है। अगला पॉइंट है, विभाजन में सामंजस्य बनाने के लिए आवश्यक है अनावश्यक तत्वों से बचना, उचित बनावट का उपयोग करना, रंगों तथा स्वरों की भिन्नता। अगला पॉइंट है, स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो यूनानी कलाकारों ने किया है। यह प्रश्न भी बहुत बार पूछा जा चुका है पूर्व की परीक्षाओं में। अगला पॉइंट देखते हैं। स्वर्णिम सिद्धांत के अनुसार कागज पर चित्र को रखा जाता है 2:3। कितने अनुपात में रखा जाता है? 2:3 अनुपात में, 2:3 में। अगला पॉइंट है, चित्रकारी में विभिन्न कार्य हैं, तो स्मृति के लिए दृश्य सहायक के रूप में काम करना, कलाकृति के अध्ययन के रूप में काम करना, स्वयं में तैयार कलाकृति के रूप में। अगला पॉइंट देखते हैं। एक घन के सामने से अवलोकन करने पर उसके आयाम पार्श्व दिखाई देते हैं। यदि घन का एक किनारा कोर आपके ठीक सामने बीचों बीच हो और वह आपकी दृष्टि स्तर से नीचे रखा हो, तो वह कितने प्रकार का दिखाई देगा? 3। अगला पॉइंट है, समस्त कलाओं में एक प्रमुख बल है, तो वह कौन सा बल है? सृजनात्मक आवेग का। अगला पॉइंट है, फ्रेस्को चित्र में चित्रण के लिए प्रयोग में लाई जाती है शुष्क भित्ति। यानी फ्रेस्को की बात हो तो यहाँ शुष्क भित्ति का प्रयोग किया जाता है, और फ्रेस्को बूनो का बात हो तो गीली सतह का प्रयोग किया जाता है। गीली सतह, शुष्क और गीली। बूनो का मतलब गीली और सैको का मतलब शुष्क, यानी सूखी दीवार पे। फ्रेस्को बूनो प्रविधि परिभाषित की जा सकती है यथा विशेष प्रकार से तैयार प्लास्टर भित्ति पर भूमिज प्राकृतिक रूप से प्राप्त रंग बूनो विधि है। इटालियन फ्रेस्को पेंटिंग की तकनीकी है जयपुरी फ्रेस्को के समान। तो इटालियन और जयपुरी दोनों एक समान हैं। इम्पेस्टो तकनीक में इस्तेमाल नहीं किया जाता है। पानी के रंग माध्यम का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। जल आभा का प्रभाव प्राप्त होता है, तो रेजिन के उपयोग से जल आभा का प्रभाव प्राप्त होता है। रेजिन के उपयोग से आप जल का प्रभाव दिखा सकते हैं। अगला पॉइंट है, वह रंग मॉडल जिसको ऋणात्मक रंग मॉडल नाम दिया जाता है CMYK, यानी रंग मॉडल को। अगला पॉइंट है, फ्रेस्को बूनो प्रक्रिया का सही क्रम है अरिचियो ड्राइंग, इंतोनाको पेंटिंग। यह फ्रेस्को बूनो की सही प्रक्रिया है। पहले अरिचियो, फिर ड्राइंग करते हैं, फिर इंतोनाको, फिर पेंटिंग करते हैं। सही सुमेलन है तो नवतंत्रवाद से संबंध है वीरेंडे का। फोटो यथार्थवाद का संबंध है विकास भट्टाचार्य से। लोक कला का संबंध है नंदलाल बोस से। अमूर्तन का संबंध है जहांगीर सवावाला से। अगला पॉइंट है, भित्ति चित्रकारी की तकनीकी जो ताज़ा चूने के लेप पर निष्पादित की जाती है उसे कहा जाता है फ्रेस्को। फ्रेस्को विधि का प्रयोग किया जाता है भित्ति चित्र के लिए। किस लिए किया जाता है? भित्ति चित्र के लिए। मुख्यतः तैल रंग प्रकार पर पेंट व्यवहार होता है इम्पेस्टो में। अगला पॉइंट देखते हैं, पूर्ण रंग प्राकृतिक फुल कलर रिप्रोडक्शन में ब्लैक को जोड़ा जाता है की कलर मुख्य रंग के रूप में।
टुकड़ों का संयोजन क्या कहलाता है? कोलाज। बिना तुलिका की सहायता से प्रयोग किए जाने वाले रंग हैं पेस्टल रंग, ड्राई पेस्टल। अगला पॉइंट है चारकोल है एक कोयला। अगला पॉइंट है जल रंग आर्द्र मध्यम नहीं है तो वह कौन सा रंग है? पेस्टल। ओपेक कहते हैं, अपारदर्शी रंगों को ओपेक रंग कहते हैं। वाश तकनीकी की रेखाएं भारतीय कलाओं से प्रेरित हैं, लेकिन तकनीकी चीनी और जापानी है। जो वाश तकनीक है वह इंडिया की नहीं है, चीन और जापान की है, परंतु जो रेखाएं हैं भारतीय हैं। अगला पॉइंट है चित्रकला हेतु प्रयुक्त नहीं होता है बॉन्ड पेपर। तैल चित्रण का माध्यम है अलसी का तेल। तैल चित्रण का माध्यम में तैल कौन सा यूज होता है? अलसी का तेल यूज होता है, यानी लिंसिड ऑयल। ड्राइंग माध्यम के लिए उपयोग करते हैं पेंसिल का। जल रंग चित्रकारी प्रयुक्त है हस्त निर्मित कागज पर। अगला पॉइंट देखते हैं एक्रेलिक रंग की योग्यता है। तो एक्रेलिक रंग की योग्यता है जल्द सूखने की। आला प्राइमा है प्रत्यक्ष चित्रकला तकनीकी। तैल रंग चित्रकला तकनीक है गाढ़े से हल्के तकनीक है। जो तैल रंग का प्रयोग होता है वह पहले डार्क कलर लगाया जाता है, यानी गाढ़ा लगाया जाता है, और फिर उसको लाइट की ओर ले जाते हैं। और वाटर कलर में जस्ट इसका उल्टा होता है, पहले लाइट कलर फिर उसका डेप्थ देते हैं डार्क कलर से। अगला पॉइंट है लघु चित्रण में प्रयोग किया गया है टेम्परा रंगों का। फ्रेस्को बुनो पद्धति है गीली। अगला पॉइंट है खनिज रंग में बाइंडर मिला होता है प्राकृतिक ग्लू। खनिज रंग में बाइंडर मिला होता है किस प्रकार का बाइंडर? प्राकृतिक ग्लू। अगला पॉइंट है आधुनिक लेड पेंसिल यानी लीड पेंसिल जो होती है के आविष्कारक थे H.L. फेबर। स्काम्बलिंग कहते हैं, किसको कहते हैं स्काम्बलिंग? मोटे रंग की पारदर्शिता को स्काम्बलिंग कहते हैं। PVA का प्रयोग होता है पॉलिशिंग के लिए PVA का प्रयोग होता है। सबसे फास्ट लेड मुलायम नोक वाली पेंसिल है 9B। ग्वास रंगों की प्रकृति होती है अपारदर्शी। अगला पॉइंट है सामान्य पेंसिल में प्रयुक्त होते हैं ग्रेफाइट। एक्रेलिक रंग माध्यम का प्रयोग होता है टेम्परा तकनीक में। संयोजन के संतुलन तत्व में जुड़ा रहता है दृष्टिगत भार। जल रंग चित्रण में पोत का प्रभाव अच्छा उभरता है मोटे कागज पर। एक पूर्ण चित्र में ग्राउंड या सतह को कहते हैं, सतह हो सकती है 3 भाग में डिवाइड किया जाता है 2:3। अभी आपने स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत के क्वेश्चन में पढ़ा है। एक पूर्ण चित्र में ग्राउंड सतह हो सकते हैं, कितने हो सकते हैं? 3 हो सकते हैं। बंधक प्रयुक्त किया जाता है बाटिक कला में, बाटिक कला में बंधक का प्रयोग किया जाता है। सही सुमेलन ग्वास, गम अरेबिक, इनवास्टिक चित्र मोम, टेम्परा, अंड पीतक, भित्ति चित्र, बंधकारी एजेंट का प्रयोग नहीं। स्फुमातो तकनीक है चित्रकारी की। तो स्फुमातो जो तकनीक है वह किसकी है? चित्रकारी की। इंग्लैंड के जल चित्रण शैली का जनक प्रायः माना जाता है पॉल्स एंड बाई को। जल रंग चित्रण शैली के जनक किसे माना जाता है? पॉल्स एंड बाई को। ग्रेफाइट शब्द की उत्पत्ति हुई है, तो ग्रेफाइट शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? ग्रेफिटो से। कांस की रचना, कांस की संरचना है CuZn तथा एह। यह सभी प्रश्न UGC के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं 2015 और 16-17 में। अगला पॉइंट है कैनवास पर तैल चित्र बनाने का सही क्रम है स्ट्रेचिंग, प्राइमिंग, पेंटिंग एंड फ्रेमिंग। वॉश पेंटिंग में तकनीक का सही क्रम है सोकिंग, माउंटिंग, ड्राइंग, कलरिंग। सही सुमेलन है लिंसिड ऑयल का प्रयोग होता है चित्रकला में, और चित्रकला की किस तकनीकी में? ऑयल रंग यानी तैल रंग तकनीकी में होता है। रेजिन का प्रयोग होता है प्रिंट मेकिंग में भी होता है और स्कल्पचर में भी होता है। ग्रास का प्रयोग होता है सिरेमिक में,
ग्राग का प्रयोग होता है सिरेमिक में। पतीना एक धातु मूर्ति शिल्प की प्रक्रिया है। अगला पॉइंट है कैनवास पर तैल चित्र बनाने का सही क्रम है स्ट्रेचिंग, प्राइमिंग, पेंटिंग एंड फ्रेमिंग। कोलाज चित्र का माध्यम है कागज की कतरन। फोटो की कतरन से बना चित्र कहलाता है कोलाज। अगला पॉइंट है बाटिक पेंटिंग किया जाता है तो कपड़े पर किया जाता है। मोम का प्रयोग कर चित्रण कार्य किया जाता है तो बाटिक चित्रण विधि में। सही सुमेलन है इम्पास्टो में मोटा और अपारदर्शी रंगों का प्रयोग किया जाता है, यह भी सही है। वाटर कलर पारदर्शी होता है। ऑयल पेस्टल अपारदर्शी होता है। एक्रेलिक पारदर्शी अपारदर्शी दोनों। सही सुमेलन है इम्पास्टो मोटा और अपारदर्शी होता है। वाटर कलर पारदर्शी होता है। ऑयल पेस्टल अपारदर्शी होता है। एक्रेलिक पारदर्शी तथा अपारदर्शी दोनों होता है। अगला सही सुमेलन है, अगला पॉइंट है इनकाउस्टिंग मोम होता है। टेरिस मोजैक कोलाज अवशिष्ट पदार्थ फार्मिंग कंप्यूटर। अगला पॉइंट है लेपिस लाजुली के चूर्ण का बना होता है अल्टामेरिन कलर जो है लेपिस लाजुली के चूर्ण से बना होता है। इम्पास्टो तकनीकी संबंधित है चित्रकला से। वह साधन जो मूल सतत टोन के रूप में बिंदु के आकारों को तोड़ता है हाफ टोन कहलाता है। तो यह थी क्लास चैप्टर 1 का पूरा भाग था। पूरे क्वेश्चन पूरे पॉइंट जो चैप्टर था पहला भारतीय कला का अर्थ एवं उनका स्वरूप, तो उसके सभी पॉइंट आप सभी के बीच हल हो चुके हैं, पूर्ण हो चुके हैं। तो कैसे लगे आप सभी को यह क्लास आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।